हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। आइए। वो हम तुमसे ये बात सुबह ही कहना चाह रहे थे, लेकिन सबके सामने हमने वो बात कहना ठीक नहीं समझा, खास करके मंदिरा और पद्मा के सामने कि कहीं वो सुन ना ले। 5 लाख कैश, वो आपके सीक्रेट चैरिटी के लिए पैसे? लेकिन मंदिरा ऐसा करती क्यों है? यही तो पता लगाना है कि वो इतने सारे पैसे किसे, क्यों और कहाँ भेज रही है। ये सब सिलसिला गौरी के जाने के अगले महीने से ही शुरू हो गया। अब तो बहुत समय हो गया, कितने साल हो गए इस बात को। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पैसे उसे भेजे जा रहे हो जिसने गौरी दी को मारा है। हो सकता है। माँ जी, ये हमें बहुत बड़ा सिरा मिला है। अगर हम मंदिरा को उसके गुनाहों की सजा दिलवाना चाहते हैं ना, तो फिर हमें सबूत के साथ साबित करना होगा कि गौरी दी की मौत के पीछे उनका हाथ है। उनका सच डॉक्टर शिव और पूरे परिवार के सामने रखना होगा कि मंदिरा कोई प्यार और त्याग की मूर्त नहीं है, बल्कि एक खूनी है। जैसे उसके बेटे को उसके कर्मों की सजा मिल रही है ना, बिल्कुल वैसे ही मंदिरा को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। जैसे आज उसके बेटे का अंत हुआ है, वैसे ही मंदिरा का अंत भी होगा। लेकिन सबके पहले हमें वो 5 लाख कैश की तह तक पहुंचना होगा। जरूर पहुंचेंगे। हम किसी भी कीमत पे ये पता लगाएंगे कि वो पैसे किसे दे रही है, और जरूरत पड़े ना तो हम उसका पीछा भी करेंगे। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आप अकेले कुछ नहीं करेंगी। आज मंदिरा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। चोट खाई नागिन की तरह तड़प रही होगी वो। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो किसी और इंसान का कुछ भी छीनने की हिम्मत रखता है। अब बिल्कुल भी उनकी नजरों के सामने मत जाइएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो क्या कर बैठेंगी। मंदिरा को उसकी गुनाहों की सजा हम दिलवा कर रहेंगे, लेकिन अपने नुकसान की कीमत पर नहीं। माँ, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अकेले कुछ नहीं करेंगी। ठीक है। एक ही वार में शिव, शक्ति और गायत्री तीनों को खत्म कर दूंगी मैं। आने वाली शिवरात्रि बनेगी इनकी मृत्यु रात्रि। आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू। हमने एक फैसला लिया है। इस बार महाशिवरात्रि की पूजा पे हमारे घर में उत्सव नहीं होगा। कीर्तन ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो क्या ही उत्सव मनाएंगे। लड़के ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इतना बड़ा गुनाह साबित हुआ नहीं है मां।
जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक किसी भी इंसान को बेगुनाह ही माना जाता है। अरे आइए माँ, अपनी जगह ले लीजिए। शक्ति, क्या बदतमीजी है ये? तुमने ये फैसला कर लिया है क्या कि तुम हमारे घर के किसी भी नियम को मानोगी नहीं? पापा जी, हम तो बस वही बात फॉलो कर रहे हैं जो अभी अभी मंदिरा आंटी ने कही। जब तक गुनाह साबित नहीं होता है ना, तब तक इंसान बेगुनाह कहलाता है। कीर्तन का गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है, और ना ही माँ जी का। सबने बस बिना सबूत उन्हें गौरी दी की मौत का जिम्मेदार ठान लिया। जब गुनाह ही नहीं तो फिर सजा कैसी? और रही बात मंदिरा आंटी की, तो वो तो खुद अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो आज तक इतने सालों से माँ जी के साथ किया गया। आइए, बैठिए। शक्ति, ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ डॉक्टर शिव, जरूरी है। ये सिर्फ आपकी माँ नहीं है, ये इस घर की बड़ी बहू है, और इस कुर्सी पर भी सबसे पहला हक उनका है, जो इतने सालों से उनसे दूर रखा गया है। डॉक्टर शिव, माँ जी कब तक ऐसे साइड से खड़े होकर सबको देखती रहेंगी? इस घर की बहू है वो, पर कब तक एक आउटसाइडर जैसा फील करती रहेंगी? बस अब बहुत हो गया डॉक्टर शिव। अब वो टाइम आ गया जब हम माँ जी को उनका पूरा हक और उनकी पोजीशन वापस देते हैं। आइए। दुनिया गोल है और मंदिरा भाभी के किस्मत फूटने का भी डबल रोल है। पहले हॉस्पिटल की कुर्सी छीन ली और अब घर की। ये शक्ति तो मंदिरा का तख्ता पलट रही है। हे भोलेनाथ। छोटी, बैठो तुम। शिव, तुम भी बैठो, सब लोग मिलकर खाना खाओ। सुंदरी, चलो परोसो।
हम ये कह रहे थे कि इस बार हमारे घर में महाशिवरात्रि का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। पर क्यों माँ? माँ, एक गलत इंसान की हरकत की वजह से हम भगवान का उत्सव और साथ ही साथ में एक अच्छे इंसान का, आपके लाडले शिव का जन्मदिन ना मनाए, ये कैसा न्याय है माँ? हम सबको अच्छी तरह से पता है कि महाशिवरात्रि के दिन हमारे शिव का जन्मदिन होता है और जो गलती कीर्तन ने उसकी परवरिश की, उसकी सजा शिव को क्यों? गायत्री की बात में दम तो है। कीर्तन ने जो किया सो किया, उसमें शिव की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर तय रहा माँ, हम महाशिवरात्रि का पर्व और शिव का जन्मदिन दोनों मनाएंगे। वो भी बहुत धूमधाम से। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महाशिवरात्रि के उत्सव में, शिव के जन्मदिन में कोई कमी नहीं होगी। शक्ति, हम लेट हो रहे हैं, चलें? हाँ जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सुबह का भूला घर जरूर लौटता है, धीरे धीरे से पर लौटता जरूर है। शक्ति, आई डॉक्टर शिव। सच में ये झूठ है और ये सब कुछ इसके झूठ का नतीजा है। जो जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पति के पीछे पड़ी है। अब से यही हमारा घर है और हमारी माँ ये है। हे भोलेनाथ जी, जो अंधेरे में भटक गए हैं उन्हें रोशनी दिखा के आप ही सही रास्ते पे ला सकते हैं। मेरी रिमझिम भटक गई है प्रभु, उसे सही रास्ता दिखाइए। अरे मंदिरा नाम का अंधेरा उसके इर्द गिर्द था, वो कम था कि उसने अपनी आंखें ही बंद कर दी है। सही क्या है गलत क्या है उस लड़की को कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी आंखें खोलिए प्रभु। मेरा एक दामाद तो बिल्कुल आपका रूप है और दूसरा बिल्कुल उससे विपरीत।
आप मेरी रिमझिम की आंखें खोलिए कि वो देख सके कि उसका पति भगवान नहीं हैवान है, हैवान। इतनी सद्बुद्धि दे दीजिए प्रभु, मेरी रिमझिम को सद्बुद्धि दे दीजिए। दोनों बहनों के बीच की दूरी को खत्म कर दीजिए। पहले जैसे प्यार था दोनों में, बस वैसा ही कायम रखो। उसको सद्बुद्धि दो कि वो समझे कि नहीं शक्ति उसकी दुश्मन है और नहीं उसके माँ बाप। हम सब उसी का भला चाहते हैं। बस इतनी समझ दे दीजिए उसे, इतनी समझ दे दीजिए भोलेनाथ। मान जाइए ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। क्या माफ कर दो लगा रखा है? मैडम जी बस एक बार माफ कर दीजिए। लिसन, मैं तुम्हारी तरह रोड साइड लफंगे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दोबारा कॉल किया ना तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। नहीं ना, आई डोंट गेट द, मतलब आई वांट द माफी। गिव मी माफी मैडम जी, गिव मी माफी। मान जाइए, अब ये किसे मना रहा है? अगर आप हमें माफ कर देंगी तो हम आपको फोन करना बंद कर देंगे। रियली? अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो दोबारा कभी कॉल नहीं करोगे? नहीं। अगर आप कहेंगी तो फोन करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, करते ही रहेंगे। बार बार फोन करते हो, शर्म नहीं आ रही? कितनी बार कहा है कि हमको लोन नहीं चाहिए। अगर आप फोन करा तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी, समझे? बहुत बड़ा ना हमारे पास, रखो फोन। What? He's crazy? ना, ये लोन वाले परेशान करते रहते हैं। हम ना फोन तो स्विच ऑफ ही कर देते हैं। ए उल्लू, तो तू मुझे समझ रहा है, कुछ ना कुछ तो पका रहा है तू। इसकी तेज खुशबू आ रही है मुझे, ऐसे खबर नो तो कह दूं। पटाखे भले तूने ज्यादा फोड़े, पर दिवाली तो मनोरमा ने ज्यादा देखी है, समझे ना बेटा जी? क्या पका रहे ना, ये तो ऐसे ऐसे पता करके रहूंगी मैं। हाँ, बहुत खुशी हो रही होगी ना शक्ति, हमारी खुशियों में आग लगाकर हमारे पति को जेल भिजवा दिया, हमसे हमारे प्यार को दूर कर दिया। बहुत मजा आ रहा है ना हमें इतना मजबूर देखकर। अच्छा रिश्ता निभाया शक्ति, बहुत अच्छा। तुम्हारी जैसी बहन ना भगवान दुश्मन को भी ना दे, जो अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर कर खुश हो रही है। ये ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तूने हमारा घर बर्बाद किया है ना, हमसे हमारा प्यार, हमसे हमारे पति छीने हैं ना। हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि तेरा प्यार भी कभी पूरा नहीं होगा। तुझसे भी तेरी खुशियां छीन जाएगी, तेरे पति तुझसे दूर हो जाएंगे। तू भी ऐसे ही तड़पेगी शक्ति जैसे हम तड़पे। प्लीज चुप हो जाइए, क्या कह रही है आप? ये हमारी बद्दुआ है तुझे शक्ति। जैसे हम और कीर्तन एक नहीं हो पाए ना, वैसे ही, ठीक वैसे ही तू और शिव भी कभी एक नहीं हो पाओगे।